हेलो बच्चों, तो कैसे हो। आ गया यूपी बोर्ड क्लास 10th का लेटेस्ट सिलेबस, जो कि 2023-24 में जो बच्चे नवोदय कह रहा हूँ, जो बच्चे यूपी बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए नया सिलेबस आ गया है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, थोड़ा सा बोझ हल्का होगा। और जिन बच्चों को मैथ में इंटरेस्ट कम है उनके लिए तो और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपके काफ़ी सारी चीज़ें सिलेबस से कट गई हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। चाहे जिस पब्लिकेशन की आपकी बुक चलती हो, सब में आप अपना ये सिलेबस रिड्यूस कर लीजिएगा। जो जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस कटे हैं, 30% लगभग आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। और सभी बच्चे या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम है, लेकिन फिलहाल मैं हिंदी मीडियम की PDF मैंने ले रखी है, तो मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। और आपके स्कूल में कौन से पब्लिकेशन की बुक चलती है कमेंट बॉक्स में डाल देना। उस बुक में जो भी रिड्यूस हुआ होगा वो सिलेबस बता दूंगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय राजीव पब्लिकेशन की बुक इस चैनल पर सॉल्व कराई जा रही है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, वहाँ से जाकर के वीडियोस देख लीजिएगा। अगर आपकी राजीव पब्लिकेशन की बुक है या किसी भी पब्लिकेशन की बुक है, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वो आपके किसी भी स्पेसिफिक बुक से नहीं होते, कोई ख़ास बुक नहीं होती है। वहाँ से एग्ज़ाम आपको किसी भी बुक से मिल सकते हैं। इसलिए जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, अगर आप 95+ मार्क गेन करना चाहते हैं तो आपको जो भी मैटर मिले, जो भी मटेरियल मिले स्टडी का, बस कर डालो। अब देखो, यहाँ पर जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का पेपर होगा। इसमें 70 नंबर का जो होगा वो लिखित होगा और 30 नंबर का जो होगा वो प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, पास होने के लिए आपको 70 में से 23 अंक लेके आने हैं और प्रोजेक्ट में आपको पास होने के लिए कम से कम 10 नंबर चाहिए, यानी कुल मिलाकर 33 नंबर पर आपको पास किया जाएगा। तो आप 33 वाले तो हो नहीं, आप तो 95 वाले हो ना। जो भी 95 मार्क्स गेन करना चाहता है सभी लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, यस सर मैं करना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, संख्या पद्धति से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बीजगणित से 18 नंबर के क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का क्वेश्चन, ज्यामिति से 10 नंबर का क्वेश्चन, त्रिकोणमिति से 12 नंबर का क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 10 नंबर का क्वेश्चन और सांख्यिकी और प्रायिकता से 10 नंबर का क्वेश्चन, यानी टोटल आपका 70 नंबर जो है इस तरह से आपका पेपर होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपके कौन कौन से चैप्टर हैं, वो आपका बीजगणित बहुत इंपॉर्टेंट है और त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलो फिलहाल यहाँ से 18 और 12 30 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएंगे। चलो आगे देखते हैं हमको इसमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले इकाई 1 में देखो तो संख्या पद्धति में आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और क्या आएगा इसमें, पहला पार्ट जो है वास्तविक संख्याएं। इसमें आपको अंकगणित के आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित, यानी कि √2 परिमेय, एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √5, यही 3 आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इन तीनों को सीख लो कि किस तरह से आप सिद्ध कर सकते हो कि ये एक अपरिमेय संख्या है, और इन्हीं 3 में से आपके क्वेश्चन आएंगे। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण और अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, मतलब ये सिद्ध करना है कि जैसे हमें कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं, कौन सी संख्याएं अपरिमेय। वैसे अपरिमेय संख्याएं आपके लिए परिमेय तो नहीं है, अपरिमेय संख्याएं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इकाई 2 बीजगणित में जो कि 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसमें बहुपद में आपसे क्या पूछा जाएगा, बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध पूछा जाएगा। यानी बहुपद के कितने शून्यांक हैं ये पूछे जाएंगे, या कोई आपको बहुपद दिया जाएगा उसके शून्यांक ज्ञात करो। ठीक है, द्विघात बहुपदों में गुणांक क्या है और शून्यांकों के बीच में संबंध, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू बी माइनस बी अपॉन ए, आपने ये पढ़ा होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, तो ये आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें क्या पूछा जाएगा भाई, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। ठीक है, रैखिक समीकरण को हल करने के लिए 2 विधियाँ केवल आपके इस बार सिलेबस में है, एक है प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। ठीक है, वज्र गुणनफल ये वगैरह आपको नहीं पढ़ना है, केवल इन 2 विधियों को पढ़ना है। मैं आपकी बुक में भी बता दूंगा, राजीव पब्लिकेशन की बुक में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, या आपको इंडेक्स चैप्टर में मैं बता दूंगा, वहाँ से आप अपनी बुक पर निशान लगा दीजिएगा। चलो तीसरा आता है हमारा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में क्या है,
मानक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए बराबर नहीं होता 0 के द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना। द्विघात समीकरण का विविक्तर यानी डी और उनके मूलों की प्रकृति क्या है, उनके बीच में संबंध क्या है। द्विघात समीकरण के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग और इन पर इबारती प्रश्न मतलब कि वर्ड प्रॉब्लम आपके इसमें आएंगे। आगे देखो खंड 4 में देखो क्या है आपका जो चौथा पार्ट है वो समांतर श्रेणियाँ। इस समय समांतर श्रेणियाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिएगा। समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति आपको पढ़नी है। समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग वो फार्मूला पढ़ा होगा आपने, Sn = n/2 और उसके बाद ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। आपने ये फार्मूला पढ़ा है अगर नहीं पढ़ा है तो भाई जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है। सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने मतलब जो भी आपकी बुक में जो वर्ड प्रॉब्लम दिए गए ना लिखित वाले प्रश्न उनको हल करना है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें भी रिड्यूस हुआ है। इकाई 3 में देखो निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में रेखा द्विविमीय आकृति के बारे में, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा क्या है, रेखीय समीकरणों के ग्राफ कैसे बनेंगे, दूरी सूत्र कैसे होगा, विभाजन सूत्र और यानी कि आंतरिक विभाजन, इतनी चीज़ें मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। उसके बाद इकाई 4 ज्यामिति में देखो त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। त्रिभुज में समरूप त्रिभुज की परिभाषा और उदाहरण, तो उदाहरण भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ समरूप त्रिभुज के बारे में, कैसे कैसे आप समरूप त्रिभुज पहचान सकते हो और उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है ये आप देखोगे। उसके बाद त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, प्रमेय है ये। त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और अंतरित कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। एक त्रिभुज एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होंगे। ये आपके 5 प्रमेय और इन्हीं 5 प्रमेय में से ये 5 प्रमेय आ सकते हैं और इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। बाकी और जितने भी प्रमेय हैं सारे अपनी बुक में रिड्यूस कर देना, सारी चीज़ें काट देना और ये सारे प्रमेय आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे जैसे वीडियो आती रहेगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगला देखो वृत्त में वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, इसमें क्या आएगा सबसे पहले कब में देखें वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये प्रमेय है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके बारे में समझना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये भी हमें सॉल्व करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब ये प्रमेय सिद्ध करना और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें करने हैं, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। आगे देखो त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में तो बहुत कुछ कटा है। त्रिकोणमिति का परिचय में देख लो कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30, 45, 60, 0, 90 और उनके बीच में संबंध हम बताने मतलब साइन 30 अंश का मान कितना हो, साइन 0 अंश का मान कितना हो, ये सारी चीज़ें। सर्व संख्या केवल एक ही पढ़नी है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1। इसे कैसे सिद्ध करना है और इसका यूज क्या है मतलब इस पर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं यह हमें देखना है। ऊंचाई और दूरी में उन्नयन कोण अवनमन कोण ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसमें 2 से अधिक समकोण त्रिभुज नहीं होंगे। उन्नयन अवनमन कोण केवल 30, 45 और 60 का ही होगा, तो यानी साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट सबका 30, 45 और 60 की वैल्यू याद कर लेना, तो उसमें आपका ऊंचाई और दूरी पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। कैसे होंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। आगे देखते हैं इकाई 6 में मेंसुरेशन में क्या क्या है। क्षेत्रमिति में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन घनाभ गोला अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन शंकु। अब मिश्रित प्रश्न 2 तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं, मतलब अधिकतर 2 मतलब एक बेलन दे देगा और उसके ऊपर एक अर्धगोला रख देगा। अब बताएगा इसका आयतन बताओ या इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ या इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, इस तरह मतलब 2 आकृति से अधिक नहीं आएगा। चल आगे देखो सांख्यिकी में, यहाँ पर इकाई 7 में सांख्यिकी में आएगा वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य माध्यिका और बहुलक, बहुत ही आसान है, ये सारी चीज़ें भी आपको बता दी जाएंगी। प्रायिकता में सैद्धांतिक परिभाषा
एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, मतलब सामान्य प्रश्न आएंगे, बहुत ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है। तो क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे हम सॉल्व करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आगे देखो, प्रोजेक्ट में हमें क्या करना है। प्रोजेक्ट में 2023-24 के आंतरिक मूल्यांकन का हेतु अगस्त माह में प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा, परीक्षा प्लस प्रोजेक्ट 5-5 अंक का होगा। ठीक है, इसमें भारत का परंपरागत गणित ज्ञान नामक पुस्तिका से तैयार कराएं। यह टीचर्स के लिए बताया गया है कैसे आपको बताना है। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा में, ये भी दिसंबर में होगा, ये 5-5 अंक का। 4 मासिक परीक्षाएं होंगी, एक मई में होगा प्रथम मासिक परीक्षा जो कि MCQ होगा। जुलाई महीने में जो होगा वो द्वितीय मासिक परीक्षा होगी, वो डिस्क्रिप्टिव होगा। तीसरा MCQ होगा, फिर ये नवंबर में होगा तीसरा, और चौथा जो एग्ज़ाम फिर से वो रिटर्न होगा वो दिसंबर में होगा। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों में परिवर्तित किया जाए, मतलब चारों मिला के आपको 10 अंक मिलेंगे। जो भी जितना भी पेपर होगा उसको रिड्यूस करके उसको 10 में, यानी 10 के अनुपात में आपको नंबर मिलेगा। निम्नलिखित 1 से 11 तक में कोई भी प्रोजेक्ट छात्र से तैयार कराएं, मतलब ये इसमें से आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा और ये प्रोजेक्ट में से आपको एक फाइल बनानी रहेगी। एक प्रोजेक्ट बिंदु 12 से अनिवार्य रूप से तैयार कराएं, और अध्यापक विषय से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट अपने स्तर से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर टीचर के ऊपर है भाई, टीचर आपको क्या दे सकता है आपके स्कूल में। फिलहाल हम देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन गत्ता या चार्ट पर त्रिभुज एवं वर्ग को बनाकर करना है। जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी की उपयोगिता के बारे में बताना है। विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका का अध्ययन करना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्हों का ज्ञान चार्ट के माध्यम से कराना, और कोड के पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक सप्लीमेंट्री एंगल आदि कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कोणों के संगत अनुपात में चित्र के माध्यम से व्यक्त करना है। मतलब ये सब आपको प्रोजेक्ट में बनाना है। अगला है हमारा उत्तर मध्यकाल में किसी एक भारतीय गणितज्ञ, चाहे रामानुजन या नारायण पंडित या किसी का भी व्यक्तित्व एवं गणित में योगदान, आप ये बना सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छा है। 24 × 42 सेंटीमीटर में आपके 2 कागज लेकर लंबाई और चौड़ाई की दिशा में मोड़कर 2 अलग अलग बेलन बनाइए, और दोनों का वक्रपृष्ठ और आयतन किसका अधिक होगा, मतलब दोनों का वक्रपृष्ठ और आयतन बताना है, और ये देखना है कि किस में ज़्यादा होगा। एक बार लंबाई 24 मतलब चौड़ाई 42, और एक बार लंबाई 42 और चौड़ाई 24 रख के आपको एक बेलन बनाना है। ठीक है। सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर पर अध्ययन करना, और विभिन्न वित्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है का क्रियात्मक निरूपण करना, मतलब ये आपको दिखाना है कि किस तरह से ये होता है, ऐसा नहीं कि आपको केवल लिख देना है। अगला है दूरी मापने का यंत्र यानी सेक्सटेंट बनाना और उनका उपयोग करना। गणित के सिद्धांतों में चित्रकला में उपयोगिता। एक कार या घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने के विभिन्न चरणों का ब्यौरा प्रस्तुत करना, और संतुष्ट पुस्तक भारत का पारंपरिक गणित ज्ञान में निम्न 3 खंडों में से सुविधानुसार कोई एक प्रोजेक्ट, जैसे खंड का बना लो कि भारत में गणित की उज्जवल परंपरा के बारे में, या खंड खा से गणना की परंपरागत विधियां, या फिर खंड गा भारत के प्रमुख गणिताचार्य के बारे में। तो ये रहा प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको स्कूल के टीचर आपको बताएंगे किस टॉपिक पर आपको बनाना है। फिर भी अगर प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा भाई, प्रोजेक्ट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर यह आपका 2023-24 का सिलेबस था, ये इसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। और राजीव पब्लिकेशन की बुक में जो चीज़ें आने वाली हैं वो मैं आपको बुक किससे बता दूंगा, तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप यूपी बोर्ड क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं इस बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरी मैथ फिनिश करने वाले हैं और आपको 95 मार्क्स तक दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उतना से ज़्यादा सिखाया जा सके। चलो फिर पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।